पहले के 3 शरीरों का विकास स्वाभाविक रूप से हो जाता है, किंतु इस चौथे मनस शरीर का विकास साधना द्वारा करना पड़ता है। यह 21 वर्ष के बाद विकसित हो सकता है। इसके विकसित होने से अतीन्द्रिय शक्ति आ जाती है, जैसे सम्मोहन, दूर संप्रेषण, दूसरों के मन के विचार पढ़ लेना, शरीर से बाहर निकलकर यात्रा करना, पर काया प्रवेश, अपने को शरीर से अलग कर लेना, हवा में ऊपर उठ जाना, पानी पर चलना, दीवार के पार देख लेना, वनस्पति से बात कर लेना आदि। लुकमान एवं धन्वंतरी ने इसी कारण हजारों जड़ी बूटियों की खोज की तथा उनके गुण और उपयोग जाने। चरक और सुषुप्त ने इसी सिद्धि से शरीर के बारीक से बारीक अंगों का भी वर्णन किया है। सुषुम्ना नाड़ी, कुंडलिनी और षट चक्रों को विज्ञान अभी भी नहीं खोज पाया है। रूस ने 1000 मील तक विचार संप्रेक्षण का कार्य इसी विधि से किया है। इन विचार तरंगों का प्रभाव पदार्थ पर भी पड़ता है। संकल्प से वस्तु हिलाई या तोड़ी जा सकती है। विज्ञान ने भी इसके कई प्रयोग किए हैं। योग की समस्त सिद्धियां जो पातंजल योग दर्शन में दी गई है, वे इसी शरीर के विकसित होने से आ जाती है। कुंडलिनी भी इसी शरीर की घटना है। जादू, चमत्कार इसी का विकास है। जब कुंडलिनी से अनाहत चक्र जागृत होता है तो ये सिद्धियां आ जाती है। इसके जागृत होने पर काल और स्थान की दूरी मिट जाती है। वह बिना ही इंद्रियों के सीधा मन से देख और सुन सकता है। कल्पना इसकी संकल्प संभावनाएं है। ऐसा व्यक्ति शाप दे सकता है। पुराण इसी शरीर को उपलब्ध व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं, किंतु उनकी भाषा प्रतीकात्मक होने से वैज्ञानिक उन्हें नहीं समझ पाते। ऐसे ही व्यक्तियों ने प्रेतात्मा को जाना। मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है, कहाँ और कैसे रहती है, कैसा अनुभव करती है, कौन इन आत्माओं को ले जाता है, पुनर्जन्म कब और कैसे होता है, गर्भ में जीवात्मा का प्रवेश कब होता है, स्वर्ग और नरक कहाँ है आदि की जानकारी ऐसे ही व्यक्तियों ने दी जो इस शरीर को सक्रिय कर सके। इस मनुष्य शरीर को जिसने विकसित कर लिया, वे मृत्यु उपरांत स्वर्ग और नरक में जाते हैं। चित्त शुद्ध होने पर वे स्वर्ग का अनुभव करते हैं तथा चित्त निकृष्ट होने पर उन्हें नरक की अनुभूति होती है। शुद्ध चित्त वाले देव योनि को प्राप्त होते हैं। जिनका सूक्ष्म शरीर ही विकसित है, वे पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। प्रेत दूसरों को हानि ही पहुंचाते हैं, देव सहायता करते हैं। इन सिद्धियों के प्राप्त होने पर साधक इन्हीं में उलझ जाता है। वह चमत्कार ही दिखाता फिरता है। उसके आगे की आध्यात्म की यात्रा रुक जाती है। वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। योगियों के लिए यह सबसे बड़ी बाधा है, जिससे योगी बहुत कम आगे पहुंचते हैं। स्त्रियां भी इससे आगे नहीं जा सकती। भक्ति मार्ग वाले इसे पार कर जाते हैं। यह शरीर ही वेदांत का मनोमय कोश है। इस मनुष्य शरीर के विकसित होने पर ही समाधि घटती है। इसी समाधि में आत्मज्ञान होता है। इसे आत्म समाधि कहते हैं। इसमें आत्मा के प्रकाश के साथ संपर्क हो जाता है, जो इसका अगला चरण है। यह मनस्तल काफी गहरा है, जिसके 3 परत है: अचेतन, समष्टि अचेतन तथा ब्रह्म अचेतन। इस अचेतन तल का शरीर पिछले जन्म के कर्माणुओं से बना है। यह भी मरण धर्म है। यह पिछले जन्मों की स्मृतियों का जोड़ है। इसमें उतरने पर पिछले जन्मों का सब कुछ याद किया जा सकता है। यह भी मन ही है। इसके आगे बढ़ने पर साधक समष्टि अचेतन में प्रविष्ट होता है। इसमें प्रवेश करने पर दूसरे के अचेतन का ज्ञान हो जाता है। वह दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकता है। इसके आते ही यह पता चल जाता है कि वह क्या पूछने वाला है। इससे व्यक्ति सारे जगत से जुड़ जाता है, किंतु यह भी ज्ञान की स्थिति नहीं है। यद्यपि यह दैविक मन, डिवाइन माइंड है,
किंतु है मन ही। इससे भी पार हो जाने पर वह ब्रह्म अचेतन में प्रवेश करता है। यहाँ उसे अनुभूति होती है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। इसके भी पार जाने पर मन समाप्त हो जाता है। इसी को निर्वाण या मोक्ष कहते हैं। यही जीवात्मा की परम एवं आखिरी स्थिति है, किंतु इसमें भी अहंकार बच रहता है, तो वह ब्रह्म लोक में रहकर वहां के भोगों को भोगता है। इससे वह ब्रह्म शरीर को उपलब्ध होता है। यह भी मोक्ष ही है, किंतु इसमें ईश्वर और जीवात्मा का भेद बना रहता है। इसका भी पुनर्जन्म नहीं होता। अहंकार समाप्त होने पर ही उसका भ्रम में लय हो जाता है। उसकी असीमता ही समाप्त हो जाती है। इसी को लय मुक्ति कहते हैं। इस मनस्तल तक स्त्री पुरुष का भेद बना रहता है। इसके पार आत्म शरीर को उपलब्ध होने पर फिर कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता।